हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम DSSB भी बुलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली जितने भी रिक्रूटमेंट है, नोटिफिकेशन है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, सभी अपडेट इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, इसमें व्हाट्स न्यू सेक्शन बना हुआ है, रिजल्ट सेक्शन बना हुआ है, अनाउंसमेंट सेक्शन, तो उसमें कहीं ना कोई अपडेट तो होती ही है। देश भर से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग वजह से इसकी नोटिफिकेशंस पर ध्यान रखते हैं कि कौन सी नोटिस आने वाली है। तो एक सेक्शन बनाया जिसमें मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, सेम डे कवर कर दूँ। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लिया कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस भी चेक किया कीजिए अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए। 2 अप्रैल की डेट से 3 नोटिस कवर करेंगे, तीनों के तीनों नोटिस इंपॉर्टेंट। अब रिक्रूटमेंट से जुड़ी कोई भी नोटिस होगी तो वो इंपॉर्टेंट ही होगी, बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है। 2 अप्रैल की डेट से रिजल्ट है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस। पोस्ट कोड देखेंगे, बिल्कुल रिसेंट है, 15/24, मतलब 2024 में इसकी एडवर्टीजमेंट, 2024 में इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए, फॉर्म भरे गए। तो इसके रिजल्ट हैं, अभी देख लेते हैं आगे। टोटल 3 वैकेंसीज ही थी जिसमें कि 342 कैंडिडेट Tier 1 में अपियर हुए थे। 16 फरवरी को एग्जाम हुआ था और द बोर्ड हैज नॉट अंडरटेकन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन द ई डॉसियर एट दिस स्टेज। तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है और अभी क्योंकि 3 ही पोस्ट थे तो प्रोविजनली नॉमिनेटेड जो 3 रोल नंबर्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, ये रोल नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए। ये प्रोविजनली नॉमिनेटेड मतलब लगभग इनका जो सिलेक्शन है वो हो गया है, क्योंकि कट ऑफ इसके लिए जारी कर दी गई है। UR कैटेगरी पैनल लिस्ट भी जारी किया गया, मतलब मान लेते हैं वो 3 ही क्योंकि सीट है और 3 ही कैंडिडेट का नाम डिस्प्ले हो रहा है। अगर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करते हैं या एक से ज्यादा, तो एक अभी पैनल में रखा है इन्होंने, वेटिंग पैनल में, इनको भी मौका मिल सकता है अगर ऊपर 3 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं होते हैं तो प्रोविजनल सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपकी सिलेक्शन पक्की हो गई, आप दिल्ली गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल गई। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अच्छी अपडेट है। दूसरी जो नोटिफिकेशन आई हुई है ये भी रिजल्ट ही है और इसमें लेकिन ई डॉसियर, ये भी टीचर से रिलेटेड है। तो 2 अप्रैल 2026 की डेट से नोटिफिकेशन है, नोटिस नंबर 1608, रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ऑफ ड्राइंग टीचर 811/24, 811/24, मतलब 2024 में इसके भी फॉर्म भरे गए। दो ड्राइंग टीचर ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, मतलब Tier 1 के रिजल्ट। इसमें काफी वैकेंसीज थी, 527। ड्राइंग टीचर के लिए 527 वैकेंसीज थी और काफी वैकेंसीज है ना। तो इसके कट ऑफ भी आ गए क्योंकि अगर ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड होना है तो कट ऑफ तो रिलीज करना होगा। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। जो टीचर वाली पोस्ट होती है ना, टीचर वाली पोस्ट में तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी डेट इन्होंने रिलीज किया होगा, वो चेक कर लेते हैं। 7 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक काफी टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ई डॉसियर में क्योंकि पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है ई डॉसियर में। अगर टाइम लिमिट के अंदर 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 और साथ ही साथ सही सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, सही तो खैर ठीक है, वो उस समय उतना वेरीफाई नहीं करते, बट डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर दीजिए और सही हो तो बहुत अच्छा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने सही सही टाइम लिमिट के अंदर, नहीं तो फिर क्या होता है, सिर्फ इसकी वजह से भी रिजेक्शन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो आज के जो वीडियो की ये लास्ट नोटिस है, नोटिस नंबर 3, तीसरा नोटिस है। ये भी रिजल्ट है, बट टीचर का तो 2 ही था, एक ड्राइंग टीचर और एक और मैंने आपको शुरू में बताया ना। अभी ये रिजल्ट है जूनियर क्लर्क, पोस्ट कोड है 13/20, बहुत पुराना है ये, 2020 में 2020 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग गया। अब इसमें टोटल 254 वैकेंसीज भी अच्छी ठीक थी, 254 वैकेंसीज थी और इसके लिए नवंबर 2021 में रिटन एग्जाम लिया गया था, 2021 नवंबर में। एंड 2113 कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रोविज मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो
नोटिस नंबर तो 2113 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 1507 कैंडिडेट जो है ना अपियर हुए टेस्ट में, एंड उसमें से भी 1175 कैंडिडेट स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हुए थे। तो ये अभी प्रोविजनली नॉमिनेटेड 253 कैंडिडेट, 253 कैंडिडेट जो प्रोविजनली नॉमिनेट हुए उनका जो है वही है, और रिजल्ट है मतलब। और ये रोल नंबर्स प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का जारी कर दिया गया 253। प्रोविजनली नॉमिनेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रहता है ना एक स्टेप, और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है एक्चुअली। तो इसमें कुछ कोर्ट का डिसीजन आया होगा इसकी वजह से। In compliance with the direction of Honorable CAT and in view of the request received from DTC, the following additional 153 कैंडिडेट, तो 153 और कैंडिडेट को जो है ना मौका दिया जा रहा है। और DTC has requested for provision of 154 e-dossiers from the reserve panel against the 196 candidature cancellation under post code 13/20। तो ये जो है ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, और भी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। जिन कैंडिडेट को पहले अपॉर्चुनिटी चांस मिला था उससे भी ज़्यादा और कैंडिडेट को मौका मिला है, और इसके जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी जारी कर दिए गए हैं। एक रोल नंबर का अलग से मेंशन किया गया है कि इसमें कुछ अगर है तो देख लीजिए। The candidate having roll number, having date of birth, being older in age other than candidates having equal marks has been last provisionally nominate candidate in OBC category। तो ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लीमेंट्री पहले इसलिए बाद में आए, इतना टाइम लगा क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट और कैंडिडेट्स को मौका मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए आप इसमें अपने रोल नंबर्स। बाकी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट सेक्शन में आप चेक कीजिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इसमें ही अपडेट आती है रिजल्ट सेक्शन में ही। तो 2 अप्रैल की डेट से यहाँ पे आए हुए हैं जो नोटिस, 3 नोटिस मैंने आपको कवर कर दिए। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो और भी नोटिस जितने हैं सारे आपको नजर आ जाएंगे। 2 अप्रैल के डेट से यही 3 है, और TGT पंजाबी ये सब मैंने पहले ही कर दिया था कवर। क्योंकि दिल्ली की नोटिसेस पढ़ रही थी तो मुझे अभी ध्यान आया कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से टीचिंग एंड मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर, लाइब्रेरी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ऑल सब्जेक्ट, लैंग्वेज टीचर, इन सब के लिए नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आई हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 एकेडमिक ईयर के लिए, और इसकी वीडियो मैंने अपडेट की हुई है चैनल पे। तो जिन कैंडिडेट को इंटरेस्ट हो टीचिंग में, या फिर मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए, या लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, या नर्स पोस्ट के लिए, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसमें। क्या क्या वैकेंसीज है वो मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है, तो आप देख लीजिए वीडियो को। अगर आपके लिए सुटेबल कोई पोस्ट हो और आप कॉन्ट्रैक्ट पे 1 एकेडमिक ईयर के लिए काम करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, तो ये वीडियो जाके चेक कर सकते हैं।